आज की अनिश्चित दुनिया में जहां कई पुराने विश्वास और अपेक्षाएं बदल रही हैं, मैं मानता हूं कि आसियान इंडिया रिलेशनशिप स्थिरता का एक मजबूत आधार बना रहेगा। इंडिया आसियान इंडिया ईस्ट एशिया समिट, ADMM प्लस, आसियान रीजनल फोरम और एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम जैसे सभी आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदार रहा है। ये सभी एक उभरते हुए आसियान सेंटर्ड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के प्रमुख स्तंभ हैं। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। एक्सेलेंसी, रीजनल सिक्योरिटी ढांचे में इंडिया की भूमिका ADMM प्लस और अन्य आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। भारत डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी में योगदान देता है और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तथा इंटरनेशनल लॉ के पालन का समर्थन करता है। मैरीटाइम सेक्टर में सिक्योरिटी इंडिया आसियान इंगेजमेंट का केंद्र बिंदु है। मैं आसियान मेंबर स्टेट्स की सराहना करता हूं, जिन्होंने आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन के लिए सहमति अपनी जताई है। इंडो पैसिफिक के सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया का आधे से अधिक व्यापार साउथ चाइना सी और मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। इसलिए सिक्योर मैरीटाइम रूट्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंडिया अनक्लॉस के सिद्धांतों पर आधारित रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर का समर्थन करता है और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर बल देता है। रीजनल मैरीटाइम इंटरेस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए आसियान लेड इनिशिएटिव्स इंडिया के सपोर्ट द्वारा रेनफोर्स किया जाता है, जबकि साउथ चाइना सी में किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को सभी देशों के लेजिटिमेट इंटरेस्ट का सम्मान करना चाहिए ताकि रीजनल इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। इंडिया और आसियान के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी डोमेन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड फोरम स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो दोनों क्षेत्रों के डिफेंस थिंक टैंक्स के बीच संस्थागत एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करेगा। यह इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक रीजन में इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए डायलॉग, पॉलिसी रिसर्च कोलैबोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देगा। इंडिया और आसियान के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी डोमेन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड फोरम स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो दोनों क्षेत्रों के डिफेंस थिंक टैंक्स के बीच संस्थागत एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करेगा। यह इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक रीजन में इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए डायलॉग, पॉलिसी रिसर्च कोलैबोरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देगा। आसियान मेंबर स्टेट्स की भारत में होने वाली आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के लिए आशा करता हूं, जिसके साइडलाइंस पर आसियान केंद्रित गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। ये आयोजन नेवल कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएंगे और मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। मैं मलेशिया को आसियान एंड ADMM प्लस के चेयर के रूप में इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही आसियान सेक्रेटेरिएट को इसके बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। विशेष धन्यवाद फिलीपींस को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में इंडिया आसियान
डायलॉग को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग दिया है। एक बार फिर धन्यवाद एक्सेलेंसीज और फ्रेंड्स, आपके कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप के लिए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।